तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा का सबसे पहले इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ठीक है, जो भी इसमें एनिमल्स होते हैं सारे के सारे कॉर्डेट्स होते हैं। इनमें आपके फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब है जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे एनिमल जिनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, उन्हें बोलते हैं कॉर्डेट्स। तो मेन इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है फाइलम कॉर्डेटा का, किनके पास क्या होता है, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक है, सो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका मेसोडर्मल क्या होता है भाई, इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। समझ गए बात को। तो नोटोकॉर्ड जितने भी एनिमल जो फाइलम कॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं सारे एनिमल में क्या होना चाहिए भाई, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, पहला फीचर समझ गए। इसका पहला जो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कि इनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। सेकंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कि इनके पास नर्व कॉर्ड, इनके पास क्या होता है, नर्व कॉर्ड जो कि सिंगल होता है, होलो होता है और डोर्सल साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, इनके पास क्या होता है भाई, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड होता है, सिंगल होता है, नर्व कॉर्ड सिंगल होता है, होलो होता है और डोर्सल साइड में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो नर्व कॉर्ड सिंगल होता है भाई, होलो होता है और डोर्सल साइड में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ गए। तो पहला फीचर्स नोटोकॉर्ड होता है इनके पास। सेकंड फीचर्स इनके पास नर्व कॉर्ड होता है प्रेजेंट। थर्ड फीचर्स क्या, इनके पास होता है फ्रेंजिल गिल स्लिट। ठीक है, इनके पास पेयर्ड फ्रेंजिल गिल स्लिट होता है। ठीक है, सो कॉर्डेट्स के पास क्या होता है, प्रेजेंट, इनके पास होता है पेयर्ड फ्रेंजिल गिल स्लिट, इनके पास होता है प्रेजेंट। और फोर्थ एंड लास्ट ऑफ जो फीचर्स इनके पास पोस्ट एनाल टेल, पोस्ट एनाल टेल इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फाइलम कॉर्डेटा में कोई भी एनिमल है तो वो सारे के सारे फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स उस एनिमल में प्रेजेंट होने चाहिए, चाहे एडल्ट में हो चाहे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम हो, लेकिन होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ह्यूमन, हम लोग का ह्यूमन में हम लोग आता है भाई। ठीक है, तो हम लोग के अंदर भी नोटोकॉर्ड होता है, अभी नहीं होता, कब होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, हम लोग के अंदर नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट, ड्यूरिंग कब होता है भाई, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम हम लोग के अंदर नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट। लेकिन हम लोग के अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। हम लोग के अंदर क्या होता है भाई, नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस हो जाता है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। समझ गए। तो हम लोग के अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में जाके, ठीक, वर्टिब्रल कॉलम में ये रिप्लेस हो जाता है। क्लियर है। तो कौन कौन से इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के, मैंने सारे आपको समझा। इसके मेन आप फोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है आपको समझना है कि सबसे पहले क्या होता है भाई, नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड सबसे पहले इनके पास होता है प्रेजेंट नोटोकॉर्ड। सेकेंड इसका बेसिक फीचर से पहला नोटोकॉर्ड इनके पास होता है प्रेजेंट। सेकेंड बेसिक फीचर से कि इनके पास नर्व कॉर्ड भी होता है। ठीक है, देखो इनके पास सिंगल होता है। ठीक है, सिंगल होलो होता है भाई। कैसे होता है होलो, सिंगल होलो डोर्सल, ठीक है, डोर्सल नर्व कॉर्ड। इनके पास सिंगल होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, सिंगल होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड इनमें जो है ये प्रेजेंट होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। तो इनमें आप देख सकते हो कि इनमें क्या होता है, सिंगल होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड इनमें जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इनमें सिंगल होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है प्रेजेंट पेयर्ड फ्रेंजिल गिल स्लिट। ठीक है, पेयर्ड फ्रेंजिल गिल स्लिट। ठीक, इनके पास क्या होता है भाई,
पेयर्ड फ्रेंजिल गिल स्लिट इनके पास जो है ये होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो पेयर्ड फ्रेंजिल गिल स्लिट इनके पास प्रेजेंट होता है, इनके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें इनके पास क्या प्रेजेंट, इनके पास प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पेयर्ड फ्रेंजिल, ठीक है, फ्रेंजिल गिल स्लिट इनमें होता है प्रेजेंट। और क्या होता है इनका फीचर्स, इनके पास होता है प्रेजेंट पोस्ट एनाल टेल, ठीक है। इनके पास होता है भाई जिसे बोलते हैं पोस्ट एनाल टेल, ठीक। इनमें पोस्ट एनाल टेल भी होता है प्रेजेंट, ठीक। इनमें क्या होता है भाई, पोस्ट एनाल टेल इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पोस्ट एनाल टेल इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो मैंने आपको 4 बेसिक कैरेक्टर समझाया जो कि फाइलम नोटोकॉर्ड में क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसमें होते हैं, प्रेजेंट फाइलम कॉर्डेटा में, ठीक है। तो सारे इस 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो फाइलम कॉर्डेटा में होते हैं, ठीक है, फीचर्स हैं ये फाइलम कॉर्डेटा के सारे फीचर्स हैं। 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स किसके मैंने आपको समझाया, फाइलम कॉर्डेटा का। तो हम लोग ने समझ लिया कि आखिर में फाइलम कॉर्डेटा का कौन कौन से इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको आपको ड्रामेटिक, ठीक है, इसको मैं डायग्राम से आपको देखो मैं एक्सप्लेन करूं तो आपको कैसे समझ आएगा, इसको देखना भाई। देखो आपको और इजीली समझ आएगा इसको, ठीक है। डायग्राम से आप देखो इसको। तो ये तो हम लोग का हो गया। सबसे पहले इसमें होता है भाई रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसको क्या बोलते हैं, इसमें सिंगल होलो नब कॉर्ड होगा, ठीक है। इसमें रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। देखो समझो आप ध्यान से, ठीक है। इनमें आपको क्या दिख रहा है, इसको अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो ध्यान से इसको देखना, ठीक है। सबसे ऊपर आपको मिलेगा सिंगल होलो डोर्सल नब कॉर्ड। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं सिंगल होलो डोर्सल नब कॉर्ड, ठीक है। जो सबसे बाहर में आपको दिख रहा है, देखो सिंगल है, होलो है, और कहाँ प्रेजेंट है भाई, डोर्सल साइड में। कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होता है। भाई आपको पता है ना डोर्सल साइड किसे बोलते हैं, वेंट्रल साइड, पोस्टेरियर, एंटीरियर, सब पता है ना आपको। आई होप आपको पता होगा। जहां पर जिस साइड हम लोग का माउथ है, ठीक है, उस साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड, ठीक है। जिस साइड हम लोग का माउथ प्रेजेंट है, जो जिस साइड भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मान लो आप, ठीक है, जिस साइड क्या होता है, माउथ होता है, वो साइड होता है वेंट्रल, वो साइड को बोलते हैं वेंट्रल। और पीछे की साइड को बोलते हैं डोर्सल साइड, ठीक है। फ्रंट के माउथ है उस साइड को वेंट्रल, और पीछे की साइड को बैकवर्ड को बोलते हैं डोर्सल साइड। ऊपर की तरफ है, ठीक है, एंटीरियर, ऊपर की साइड माउथ की साइड एंटीरियर, लोअर साइड नीचे की साइड पोस्टेरियर, समझे। तो इसमें जो नर्व कॉर्ड है कहाँ होता है, डोर्सल साइड। देखो भाई इसमें क्या होता है, इनमें जो नर्व कॉर्ड है कहाँ होता है, प्रेजेंट। नर्व कॉर्ड होता है प्रेजेंट कहाँ, डोर्सल साइड में। क्या होता है, नर्व कॉर्ड जो है ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर, डोर्सल साइड में। क्या होता है, नर्व कॉर्ड जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखो इनमें होते हैं प्रेजेंट नोटोकॉर्ड। ये जो आपको ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। जो कि कैसे होते हैं भाई, जो कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। ये हम लोग का है, देखो इसको बोलते हैं फ्रेंजिल गिल स्लिट। ये क्या है भाई, इसको बोलते हैं फ्रेंजिल गिल स्लिट। और ये होते हैं हम लोग के पोस्ट एनाल टेल, इसे बोला जाता है पोस्ट एनाल टेल, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, पोस्ट एनाल टेल, ठीक है, इसे बोलते हैं पोस्ट एनाल टेल। तो ये था इस, ठीक है, हम लोग ने डिस्कस किया फाइलम कॉर्डेटा का क्या इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। आखिर में आप क्या देखेंगे कि आखिर में अब हम लोग फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, फिर बात करेंगे इसका हम लोग क्लासिफिकेशन। फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग अब क्लासीफाई करेंगे, चलो ठीक है। ये मत बोलना कि हम लोग के अंदर, ह्यूमन के अंदर पोस्ट एनाल टेल नहीं होता। भाई हम लोग के अंदर भी पोस्ट एनाल, ठीक है, पोस्ट एनाल टेल होता है ड्यूरिंग
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में था, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में ये प्रेजेंट था लेकिन अभी नहीं है, ठीक है, अभी डिसअपियर हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोग के अंदर टेल बोन होता है, सबको पता है हम लोग के अंदर क्या होते हैं, टेल बोन होते हैं। और पोस्ट नाल टेल का फंक्शन क्या था, बैलेंसिंग, इसका मेन फंक्शन क्या था, ये बैलेंसिंग में इसका मेन फंक्शन था, ठीक है। सो पोस्ट नाल टेल का मेन फंक्शन था फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग में इसका मेन फंक्शन था किसका, बैलेंसिंग में पोस्ट नाल टेल का मेन फंक्शन था, मेन रोल था, समझ गए। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक, अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखेंगे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन। अब हम लोग फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर क्लासीफाई करेंगे, देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर हम लोग किसमें आप करेंगे, इसको हम लोग फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग क्लासीफाई करेंगे किसमें, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। इसको क्या करते हैं, चलो क्लासीफाई करते हैं किसमें, देखो सबसे पहले इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा को और क्या बोलते हैं, एक्रेनिटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा को बोला जाता है क्या, प्रोटोकॉर्डेटा को बोलते हैं एक्रेनिटा, ठीक, इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोलते हैं एक्रेनिटा, समझे ना, एक्रेनिटा, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा को बोला जाता है एक्रेनिटा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइलम कॉर्डेटा को क्लासीफाई किए हैं प्रोटोकॉर्डेटा एंड किसमें किए हैं, यूरोकॉर्डेटा या यूकॉर्डेटा, इसको बोलते हैं यूकॉर्डेटा, ठीक है। तो यूकॉर्डेटा को बोलते हैं क्रेनिएटा, ठीक है। तो यूकॉर्डेटा को बोला जाता है क्रेनिएटा, तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने फाइलम कॉर्डेटा को क्लासीफाई किया किसमें, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा को बोला जाता है एक्रेनिएटा और यूकॉर्डेटा को बोला जाता है क्रेनिएटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने इसको क्लासीफाई किया है कॉर्डेटा को किसमें, फाइलम कॉर्डेटा को हम लोग ने क्लासीफाई किया है प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा, और एक यूकॉर्डेटा को क्या बोलते हैं भाई, प्रोटोकॉर्डेटा को बोलते हैं एक्रेनिएटा। हमको पता है क्रेनिएटा, क्रेनिएटा वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, फॉर क्रेनियम, क्रेनियम किसको बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स, ठीक है। सो ब्रेन बॉक्स को बोलते हैं क्रेनियम, समझे ना। तो क्रेनिएटा किसके लिए यूज करते हैं, फॉर क्रेनियम, क्रेनियम के लिए क्रेनिएटा वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। सो क्रेनियम के लिए जो है किस ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम के लिए क्रेनिएटा वर्ड यूज किया गया है, समझे। तो ए मतलब हमेशा याद रखना, हमेशा आपको हमेशा काम आएगा, ए मतलब होता है एब्सेंट, और किसी भी नेम के आगे ए है, जैसे कि ए कॉर्डेटा मतलब वो कॉर्डेटा नहीं है, समझे ना। वैसे ही क्या होता है, ए मतलब होता है एब्सेंट, ए मतलब होता है एब्सेंट। सो एक क्रेनिएटा मतलब इनमें क्रेनियम, इनमें क्रेनियम क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्रेनियम क्या है, ब्रेन बॉक्स, ठीक है। सो एक क्रेनिएटा का मतलब क्या है कि इनमें जो है ब्रेन बॉक्स ये एब्सेंट होता है भाई। तो इनमें क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं कि इनमें क्या होता है, देखो इनमें क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं कि इनमें जो है ब्रेन बॉक्स जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स को बोलते हैं जिसको क्रेनियम, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये एब्सेंट होता है, ठीक है, समझ गए ना। तो एक क्रेनिएटा में क्या होता है, एक क्रेनिएटा का मतलब है कि इनमें ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं क्रेनियम, इनमें जो है ये एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इनमें जो है ब्रेन बॉक्स जिसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स को बोला जाता है क्रेनियम, ये एब्सेंट होता है, ये क्या होता है, ये इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है, किनमें, प्रोटोकॉर्डेटा में। फिर बात करेंगे यूकॉर्डेटा को बोला जाता है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा का मतलब इनमें क्या है, इनमें क्रेनियम प्रेजेंट है, इनमें क्रेनियम या फिर क्या बोल सकता हूँ ब्रेन बॉक्स, इनमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनमें क्या होता है कि जो ब्रेन बॉक्स है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स को बोला जाता है क्रेनियम, ठीक है। सो ब्रेन बॉक्स को बोला जाता है क्रेनियम, ये क्या होता है भाई, प्रेजेंट, ठीक है। सो
ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं क्या, ब्रेन बॉक्स को बोला जाता है क्या भाई, इसे बोलते हैं क्रेनियम, जो कि क्या होता है यूकॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है, जो कि यूकॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है। सो यूकॉर्डेटा या फिर क्रेनिएटा में क्या होता है, ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स को बोला जाता है क्रेनियम, ये प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये है जो प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर बात करेंगे देखो कि जो प्रोटोकॉर्डेटा है इसको फर्दर सब फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेटा किसमें क्लासिफाई हुआ है, फर्दर प्रोटोकॉर्डेटा फर्दर सब फाइलम में क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, सब फाइलम में क्या हुआ है, प्रोटोकॉर्डेटा क्लासिफाई हुआ है। देखो ये क्लासिफाई हुआ है किसमें भाई, ये क्लासिफाई हुआ है, देखो ध्यान से इसको आप, ठीक है, तो ये क्लासिफाई किसमें हुआ है, सब फाइलम। ठीक है, ये सब फाइलम में क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, सब फाइलम में ये क्लासिफाई हुआ है। तो सब फाइलम किसमें हुआ है क्लासिफाई, सब फाइलम में ये क्लासिफाई हुआ है। एक तो हुआ है क्लासिफाई, ठीक है, एक ये क्लासिफाई हुआ है जिसे बोलते हैं क्या भाई, यूरोकॉर्डेटा, और दूसरे को बोलते हैं सिफेरोकॉर्डेटा। यूरो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, यूरो मतलब होता है टेल, टेल के लिए यूरो वर्ड यूज करते हैं। तो ये क्लासिफाई हुआ है यूरोकॉर्डेटा में। ठीक है, और दूसरा ये क्लासिफाई हुआ है किसमें, सिफेलो वर्ड यूज करते हैं फॉर ब्रेन, ब्रेन के लिए यूज करते हैं सिफेलो। ठीक है, समझे ना। तो एक देखो ये क्लासिफाई हुआ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा में क्या हुआ है, ये क्लासिफाई हुआ है, समझे ना। सो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा में क्या हुआ है भाई, क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रोटोकॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा जिसे एक क्रेनिएटा भी बोलते हैं, ये सब फाइलम में फर्दर क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, फर्दर ये सब फाइलम में क्लासिफाई हुआ है। एक हुआ है जिसे बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा, और सेकंड फाइलम में जो सब फाइलम में जो क्लासिफाई हुआ है इसे बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। हमेशा याद रखना, यूरो मतलब यूरो वर्ड यूज करते हैं टेल के लिए। ठीक है, लिख लो इसको आप, इंपॉर्टेंट है। तो यूरो वर्ड यूज करते हैं फॉर टेल के लिए। ठीक है, और सिफेलो वर्ड यूज करते हैं किसके लिए भाई, ब्रेन के लिए। ठीक है, तो याद रखो कि यूरो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, टेल के लिए। ठीक है, एंड सिफेलो वर्ड यूज करते हैं फॉर ब्रेन, सिफेलो। ठीक है, अब बात करेंगे देखो, ठीक है, सब ये तो आप समझ गए कि आखिर में प्रोटोकॉर्डेटा या फिर इसे क्या बोलते हैं, एक क्रेनिएटा किसमें क्लासिफाई हुआ है भाई, सब फाइलम में क्लासिफाई हुआ है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, अब बात करेंगे यूकॉर्डेटा। तो यूकॉर्डेटा भी सब फाइलम में क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, तो कौन से सब फाइलम में क्लासिफाई हुआ है, कौन से सब फाइलम में ये क्लासिफाई हुआ है, तो ये सब फाइलम, ठीक है, जो यूकॉर्डेटा है, यूकॉर्डेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्या हुआ है भाई, क्लासिफाई। ठीक है, तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्या हुआ है, वर्टिब्रेटा में ये क्लासिफाई हुआ है। समझ गए, तो क्लासिफाई किसमें हुआ है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। ठीक है, सो यूकॉर्डेटा फर्दर क्लासिफाई हुआ है सब फाइलम वर्टिब्रेटा में, और वर्टिब्रेटा देखो फर्दर, ठीक है, दो डिवीजन इसका है, फर्दर इसका क्या है, 2 डिवीजन में फर्दर ये क्लासिफाई हुआ है। देखिए, ठीक है, देखो ये क्या हुआ है भाई, वर्टिब्रेटा फर्दर क्या हुआ है, 2 डिवीजन में क्या हुआ है, वर्टिब्रेटा क्लासिफाई हुआ है। एक है जिसे बोलते हैं भाई एग्नेथा, एक को बोलते हैं एग्नेथा और दूसरे को बोलते हैं नेथोस्टोमेटा। ठीक है, सो सबको पता होगा आई होप कि एग्नेथा, मैंने आपको जस्ट अभी वो समझाया था कि ये मतलब क्या होता है, ये मतलब होता है एब्सेंट, तो नेथो मतलब होता है जॉ, नेथो मतलब क्या होता है, जॉ। ठीक है, तो एग्नेटा में क्या होता है, एग्नेथा का मतलब है इनमें क्या होता है, इनमें जो एब्सेंट होता है, इनमें क्या होता है भाई, इनमें जॉलेस होता है, इनमें जो एब्सेंट होता है। ठीक है, सो नेथोस्टोमेटिक है, तो एग्नेथा का मतलब क्या है कि इनमें जो एब्सेंट होता है, जो क्या होता है, जो जबड़ा। ठीक है, ये क्या होता है भाई, इनमें एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता,
उसीलिए इन्हें बोलते हैं एग्नेथा, ठीक। एंड नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा में जो प्रेजेंट, जो इनमें क्या होता है, जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है भाई, जो प्रेजेंट, समझे ना। सो नेथोस्टोमेटा में क्या होता है भाई, इनमें जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नेथोस्टोमेटा में जो प्रेजेंट होता है और एग्नेथा में जो एब्सेंट होता है, इनमें जो है जो एब्सेंट है और नेथोस्टोमेटा में जो है ये प्रेजेंट होता है। नेथोस्टोमेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, नेथोस्टोमेटा क्या हुआ है भाई, इसका नेथोस्टोमेटा को फर्दर क्लासिफाई किसमें किया है, फर्दर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है किसमें, नेथोस्टोमेटा में आता है भाई हम लोग के सैक्लो, इनमें क्या आता है, इनमें हम लोग आता है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, इनमें क्या आता है देखो साइक्लोस्टोमा, समझे ना। तो ध्यान से आप देखो कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा फर्दर 2 डिवीजन में क्लासीफाई हुआ, एक होता है, एक को बोलते हैं एग्नेथा, ठीक है। एग्नेथा मतलब जिनमें जो एब्सेंट, इनमें क्या होता है भाई, इनमें जो एब्सेंट होता है, ठीक है। एंड नेथोस्टोमेटा में क्या होता है, जो है ये प्रेजेंट होता है, इनमें क्या होता है, जो है ये प्रेजेंट, जबड़ा, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं जो, ये क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है, समझे ना। और एग्नेथा को फर्दर किसमें क्लासिफाई किया है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, इसको साइक्लोस्टोमेटा में फर्दर क्लासिफाई, मतलब आपके एग्नेथा जिनमें जो एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक, जिनमें क्या होता है जो एब्सेंट। और नेथोस्टोमेटा को फर्दर इसको डिवीजन किया गया है किसमें भाई, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है देखो किसमें, ठीक है, सुपर क्लास में, इसको सुपर क्लास में फर्दर क्लासिफाई किया गया, ठीक है। सुपर क्लास पाइसिस, पाइसिस में आपके फिश आते हैं ना, पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस जिसमें आते हैं फिश, एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रापोडा, ठीक है। तो सुपर क्लास पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा में, ठीक है, नेथोस्टोमेटा को क्लासिफाई किए हैं भाई इसको, ठीक है। पाइसिस में आपके आते हैं देखो, पाइसिस में एक तो आता है पाइसिस में एक क्लास, इसमें जो क्लास आता है इसमें 2 क्लास होते हैं, एक क्लास होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक, एक क्लास जो आता है जिसे बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, और दूसरे क्लास को बोलते हैं ऑस्टिक्थिस। तो इसमें 2 क्लासेस इसके होते हैं पाइसिस के, देखो एक क्लास को बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा जो क्लास होता है जिसे बोलते हैं ऑस्टिक्थिस। टेट्रापोडा में आते हैं हम लोग, इसमें टेट्रापोडा में क्या आता है, इसमें हम लोग आते हैं एम्फीबिया, टेट्रापोडा में आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, ठीक है, इसमें आते हैं एप्स, ठीक है, और इसमें क्या आता है मैमल्स, इसमें और क्या आता है मैमल्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मेरे को नहीं पता कि आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन आई होप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर इसको डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। देखो डिवीजन एग्नेथा एंड डिवीजन नेथोस्टोमेटा। डिवीजन नेथोस्टोमेटा का मतलब है कि इनमें जो है ये प्रेजेंट होता है, और एग्नेथा का मतलब है कि इनमें जो एब्सेंट होता है, ठीक है। नेथोस्टोमेटा जिनमें जो प्रेजेंट होता है, इसको फर्दर सुपर क्लास में क्लासिफाई किया है, क्लास पाइसिस, सुपर क्लास पाइसिस, ठीक है, सुपर क्लास, ये आपका सुपर क्लास होता है भाई, ठीक है। तो सुपर क्लास में इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, देखो सुपर क्लास पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसिस में आपके 2 क्लासेस आते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, जो कि पाइसिस में आते हैं, ठीक है। सुपर क्लास पाइसिस में आते हैं कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस। सुपर क्लास टेट्रापोडा में आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स। हम लोग ह्यूमंस में, ठीक है, क्लास मेमेलिया को बिलोंग करते हैं, ठीक, हम लोग क्लास मेमेलिया को बिलोंग करते हैं ह्यूमंस। तो ह्यूमंस जो होते हैं क्लास मेमेलिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो ये तो पूरा मतलब मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया, मैंने आपको फाइलम कॉर्डेटा का कंप्लीट
मैंने आपको फाइलम कॉर्डेटा का कंप्लीट क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। ठीक है, आखिर में फाइलम कॉर्डेटा किसमें क्लासिफाई हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे, स्टडी करेंगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा जिसमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स जो है एब्सेंट होता है भाई। ठीक है, सो प्रोटोकॉर्डेटा में आप बोल सकते हो क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स इनमें एब्सेंट होता है। क्रेनियम या फिर इनमें जो है ब्रेन बॉक्स ये जो क्या होता है इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, सो क्रेनियम या फिर इनमें ब्रेन बॉक्स क्या होता है इनमें एब्सेंट होता है। सो प्रोटोकॉर्डेटा फर्दर क्लासीफाई हुआ है सब फाइलम किसमें, यूरोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। इसी से शुरू करेंगे। ठीक है, यूरो मतलब टेल, मैंने आपको समझाया यूरो मतलब क्या होता है, यूरो मतलब होता है टेल। ठीक है, तो इनमें क्या होता है समझो, इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है, इनमें नोटोकॉर्ड आप ध्यान से देखो, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। ठीक, इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है प्रेजेंट कहां होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लार्वा ऑफ टेल। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वा ऑफ टेल। इनमें जो नोटोकॉर्ड होता है कहां होता है भाई, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लार्वा ऑफ टेल। लार्वा के टेल में क्या होता है, लार्वा के टेल में नोटोकॉर्ड इनमें जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कहां, लार्वा ऑफ टेल। ठीक है, टेल। ठीक है, लार्वा के टेल में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है ये प्रेजेंट होता है। समझे, तो इनमें देखो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहां होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है लार्वा ऑफ टेल। ठीक है, ठीक है, लार्वा के टेल में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा ये दोनों के दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा दोनों के दोनों कैसे होते हैं भाई, दोनों के दोनों होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। तो यूरोकॉर्डेटा मैंने आपको समझाया कि यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लार्वा ऑफ टेल। ठीक है, सो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहां होता है प्रेजेंट भाई, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लार्वा ऑफ टेल। ठीक है, लार्वा के टेल में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है किसमें, यूरोकॉर्डेटा में। अब बात करेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेटा में भाई आपको समझना है, सिफेलोकॉर्डेटा में इनमें जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है हेड टू टेल। ठीक है, तो इनमें नोटोकॉर्ड इनमें जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है, फ्रॉम हेड टू टेल क्या होता है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है भाई, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कहां से, हेड से टेल तक। ठीक है, तो इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल। फ्रॉम हेड टू टेल इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इनमें क्या है भाई, नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल। हेड टू टेल इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा में आपको समझना है कि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट सिर्फ किसमें होता है, इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट लार्वा में, लार्वा ऑफ टेल में होता है। एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट, एडल्ट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, एडल्ट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है ये एब्सेंट होता है। समझे, सो एडल्ट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है प्रेजेंट, लेकिन ये ऑल्सो नोटोकॉर्ड ऑल्सो प्रेजेंट इन एडल्ट। समझे ना, तो इनमें क्या होता है भाई, सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड, इनमें जो नोटोकॉर्ड है ये ठीक एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड एडल्ट में भी क्या होता है, नोटोकॉर्ड एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेटा में, सिफेलो का मतलब है ब्रेन, इनमें जो है नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड एडल्ट में भी,
एडल्ट में भी क्या होता है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, एडल्ट में भी क्या होता है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, समझे ना। यूरोकॉर्डेटा में एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो जाता है, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में एडल्ट में भी क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेटा में एडल्ट में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। यहां तक समझ गए? यहां तक कोई डाउट थोड़ी है आपको? यहां तक बहुत मैं आपको सिंपल वे से लेके चल रहा हूं भाई। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? ठीक, अब बात करेंगे, देखो इनका जो बॉडी होता है, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा का जो बॉडी होता है ये कवर्ड होता है बाय ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन से इनका जो बॉडी है, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा का जो बॉडी है किससे होता है, कवर्ड, ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन से क्या होता है, ट्यूनिसिन से इनका बॉडी कवर्ड होता है। ठीक है, सो यूरोकॉर्डेटा का जो बॉडी है ये ट्यूनिसिन से कवर्ड होता है। इसका जो एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला एग्जांपल इसका है एसिडिया। एसिडिया, ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है इसका, एसिडिया। एसिडिया सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, पहला एग्जांपल इसका है एसिडिया, सेकंड एग्जांपल है साल्फा। साल्फा, सल्फा, एसिडिया, सल्फस एंड डोल्यूलम। ठीक है, डोल्यूलम। तीन एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में मेंशन है किसके भाई, यूरोकॉर्डेटा। सो यूरोकॉर्डेटा के आपके एनसीईआरटी में तीन एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है एसिडिया, सल्फा एंड डोल्यूलम। ठीक है, एसिडिया, सल्फा एंड डोल्यूलम तीन एग्जांपल होते हैं किसके, ये तीन एग्जांपल हैं भाई किसके, यूरोकॉर्डेटा के। तो यूरोकॉर्डेटा के मैंने आपको तीन एग्जांपल मैंने आपको डिस्कस किया। पहला इसका एग्जांपल है एसिडिया, सल्फा एंड डोल्यूलम। ठीक है, एसिडिया, सल्फा एंड डोल्यूलम किसके एग्जांपल है, यूरोकॉर्डेटा के। ठीक, यूरोकॉर्डेटा के तीनों ये एग्जांपल हैं, एसिडिया, सल्फा एंड डोल्यूलम। अब फिर बात करेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलोकॉर्डेटा का जो एग्जांपल है, सिफेलोकॉर्डेटा का जो क्या होता है, सिफेलोकॉर्डेटा का जो इसका एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है क्या होता है, ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है, ब्रैंकियोस्टोमेट। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा। इसका एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, देखो ब्रैंकियोस्टोमा। इसका एग्जांपल होता है ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा इसमें हम लोग आता है एम्फिऑक्सिस। इसमें क्या आता है भाई, एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस, या फिर इसमें आता है, या फिर इसमें और क्या आता है, लेनिसेट। ठीक है, समझे। तो ब्रैंकियोस्टोमा में क्या आता है भाई, ब्रैंकियोस्टोमा में आता है जिसे बोलते हैं एम्फिऑक्सिस। ठीक है, सो ब्रैंकियोस्टोमा में आता है एम्फिऑक्सिस, या फिर इसे बोलते हैं लेंसलेट। ठीक है, लेंसलेट, समझे। सो इसमें आता है ब्रैंकियोस्टोमा में आता है एम्फिऑक्सिस, या फिर इसे बोलते हैं लेंसलेट। समझ गए। तो मैंने आपको समझाया कि जो फाइलम, ठीक है, हम लोग का जो सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इन लार्वा ऑप्टेल। लार्वा ऑप्टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, किसमें, यूरोकॉर्डेटा में। और सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल। इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कहां से कहां, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है, एडल्ट में क्या होता है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, और सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट होता है एडल्ट में। इसका एग्जांपल है एसिडिया, सल्फा, ठीक है, सल्फा एंड डोल्यूलम। और सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमा, ठीक है, जिसमें आता है एम्फिऑक्सिस। ब्रैंकियोस्टोमा में आते हैं एम्फिऑक्सिस एंड लेंसलेट। ठीक है, ये किसके एग्जांपल हो गए, सिफेलोकॉर्डेटा। तो इस लेक्चर में यहां तक ही रखते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा से। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।